नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वह है PR 204 लेटर असेंबली की यूनिट संख्या 2, जिसका शीर्षक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हैंड कंपोजिंग। मतलब लेटर असेंबली की प्रक्रिया में हाथ से कंपोजिंग जो की जाती है टाइप के द्वारा, उनके सामान्य सिद्धांतों की चर्चा हम इस यूनिट में करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम कंपोजिंग और जस्टिफिकेशन, जो कि टेक्स्ट मैटर को सेट करना, सेटिंग ऑफ टेक्स्ट मैटर, कंपोजिंग एंड जस्टिफाइंग। कंपोजिंग मतलब जो आपकी मूल प्रति है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसमें से देख देख कर एक एक शब्द का कंपोजिंग स्टिक पर करना और उसको जस्टिफाई करना। जस्टिफाई का मतलब हिंदी में होता है समकरण। समकरण से अर्थात यदि हमें एक पैराग्राफ कंपोज करना है तो सर्वप्रथम कंपोजिंग से पहले हमें एक नाप बांधना होता है, जिसे हम मेज़र सेटिंग कहते हैं। नाप बांधना, आपको 5 इंच में पैराग्राफ करना है, 3 इंच में करना है, 4 इंच में करना है, जितने भी एम में या इंच में आपको प्रिंट एरिया दिया गया है, कंपोज एरिया दिया गया है, उसका एक नाप बांधा जाता है, जिसके अंतर्गत एक लेड की कटिंग, जो लेड होता है उसको उसी नाप में काट कर सबसे पहले कंपोजिंग स्टिक पर वो नाप कसा जाता है। यदि किसी पंक्ति को कंपोज करते वक्त ये हमें पता चले कि आखिर में कुछ जगह छूट गई, उसमें अगला शब्द पूरा नहीं आ सकता, उसको अगली पंक्ति में लेना ही होगा, तो वो जो जगह छुटी है उसको स्पेस से कवर करना पड़ता है। शब्दों के बीच में स्पेस लगा लगा कर उस पूरी लाइन को कवर करना पड़ता है, ताकि दोनों लाइन, दोनों पंक्तियाँ शुरू से आखिर तक किसी एक शब्द पर ख़त्म हो, उनकी सिमेट्री बने। इस प्रक्रिया को हम जस्टिफाई कहते हैं, जस्टिफिकेशन कहते हैं। इसके बारे में हम और अब डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। अब जो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें वो प्रक्रिया है जिसे हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कंपोजिंग एंड जस्टिफाइंग अ पीस ऑफ लेड of the set measure is taken and placed in the stick. The types are picked up one by one by the right hand from the case of the required type size and assembled in the stick to form word in accordance with the manuscript। यानी कि सबसे पहले लेड का एक पीस लेना है, उसे सेट मेज़र में कट करके स्टिक पर प्लेस करना है। स्टिक का अर्थ यहाँ पर जो है वो कंपोजिंग स्टिक से है। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से सीधे हाथ के द्वारा प्रत्येक टाइप को एक एक पिकअप करना है हमें टाइप के इसमें से, और रिक्वायर्ड साइज़ के अनुसार, और उन सबको असेंबल करना है शब्दों के रूप में मैन्युस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। द टाइप्स आर प्लेस्ड इन द स्टिक with the neck facing upwards and pressure is applied with the left thumb
against each type placed in the stick to ensure correct placement of the type and to avoid falling off of the composed matter from the stick. कहने का तात्पर्य है प्रत्येक टाइप जिसको हम स्टिक पर प्लेस करते जा रहे हैं उसका जो नेक है वो फेसिंग अपवर्ड्स यानी अपनी तरफ होगा और प्रत्येक टाइप पर हम अपने लेफ्ट थंब से एक प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसको बराबर 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 करेक्ट प्लेसमेंट में रखते जाएंगे ताकि वो घिरे ना, वो कसकर उस नाप में बंधा रहे. Between two words a middle space is given and the line is completed. प्रत्येक दो शब्दों के मध्य में हमें एक मिडिल स्पेस का प्रयोग करना है और लाइन ख़त्म होने के बाद भी मिडिल स्पेस का प्रयोग करना है. चूँकि ये मिडिल स्पेस, थिन स्पेस, हेयर स्पेस, काफ़ी सारे स्पेस होते हैं, उन सभी स्पेस में जो फ़र्क होता है मेन वह उनकी पॉइंट के अंदर मोटाई का यानी स्पेस घेरने वाली जगह घेरने वाली स्थिति का होता है. इसलिए ये एक सर्वमान्य सत्य है या परंपरा है या परिपाटी है कि हमें दो शब्दों के मध्य मिडिल स्पेस का तो प्रयोग करना ही. जैसा कि मैंने आपको कहा कि जस्टिफिकेशन में स्पेस बढ़ाया जाता है अगर आखिर में शब्द पूरा नहीं आ पाता तो वो शब्दों के मध्य मिडिल से थोड़ा और स्पेस का भी प्रयोग किया जा सकता है ताकि वो लाइन पूरी हो जाए. वो आगे इसमें आएगा. If any space is left at the end of line, the space between the words is uniformly increased and the line is justified to the required measure. अब ये वो प्रक्रिया है जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा था. यदि एक पंक्ति के ख़त्म होने पर कोई स्पेस बच जाता है, जगह बच जाती है, तो उस स्पेस को उस पंक्ति के समस्त शब्दों के मध्य बराबर रूप से बांटा जाए. Sometimes it is necessary to reduce the space between the composed word to accommodate the remaining one or two characters of the last word in the line. कभी कभार ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि इन जो शब्दों के मध्य हमने जो स्पेस यूज़ किया है सामान्यतः मिडिल स्पेस, इसे भी कम करने की आवश्यकता पड़ जाती है. वो आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो अंतिम शब्द है उसके एक या दो कैरेक्टर बाहर निकल रहे हैं, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है उस मेज़र से, जो रिक्वायर्ड मेज़र जो नाप आपने बांधा है उससे बाहर निकल रहा है. Sometimes it is necessary to reduce the space between the composed words and accommodate the remaining word, one or two characters of the last word in the line. The method of increasing or decreasing the space between the words to complete the line is called justification. वह प्रक्रिया जो कि शब्दों के मध्य स्पेस को बढ़ाने या घटाने के लिए की जाती है क्योंकि हमें एक पंक्ति को पूरा करना है, वह समकरण यानी कि जस्टिफिकेशन कहलाता है. मुझे ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर लाइन से हम ये समझ गए कि जस्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती क्या है. जस्टिफिकेशन की प्रक्रिया शब्दों के मध्य के स्पेस को कम या ज़्यादा करना ताकि उस पंक्ति को पूरा उस नाप तक, मेज़र तक कंप्लीट किया जा सके, समकरण कहलाता है.
जस्टिफिकेशन कहलाता है। द जनरल प्रैक्टिस इन कंपोजिंग इज टू गिव half m space at the beginning and end of each line। अब एक सामान्य प्रक्रिया यह है कि हमें हाफ एम स्पेस का प्रयोग हमेशा शुरुआत में और आखिर में एक पंक्ति को कंपोज करते वक्त, किसी भी पंक्ति को कंपोज करते वक्त हम शुरुआत उसकी एक हाफ एम स्पेस से करते हैं बिगनिंग में, और अंत भी उसे हाफ स्पेस लाइन से करते हैं, एंड ऑफ द लाइन, ईच लाइन। इन दिस वे द लाइन्स आर composed one after the other, and when the stick is filled up the matter is transferred to a galley। The same process is repeated till the whole manuscript is composed। अभी तक की प्रक्रिया में हमने ये देखा कि हमने पंक्ति में से पंक्ति को कंपोज किया अकॉर्डिंग टू मैन्युस्क्रिप्ट। हर पंक्ति को कंपोज करने से पहले हाफ एम का हमने स्पेस, और पंक्ति को ख़त्म करने वक्त हाफ एम का एक जनरल प्रैक्टिस पे स्पेस को यूज़ किया। यदि पंक्ति पूरी नहीं हो पा रही है तो जस्टिफिकेशन अप्लाई किया, जो कि हमें वैसे भी करना था। जस्टिफिकेशन शब्दों के मध्य का जो स्पेस है उसको घटाना बढ़ाना जस्टिफिकेशन कहलाता है। प्रत्येक एक पंक्ति दो पंक्ति के कंपोज होने के बाद उसको सक्सेसफुली गैली में ट्रांसफ़र करना। गैली इज़ द प्लेट जिसमें कंपोज किया हुआ मैटर रखा जाता है, और इस प्रक्रिया को प्रत्येक लाइन को बार बार कंपोज करना और उसे गैली में ट्रांसफ़र करना, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये जब तक चलती है जब तक आप मैन्युस्क्रिप्ट यानी मूल प्रति यानी कि पांडुलिपि में दिए गए समस्त शब्दों का, पंक्तियों का आप सावधानीपूर्वक व सफलतापूर्वक कंपोज नहीं कर लेते दिए गए नाम। तो ये जो प्रक्रिया आपकी हुई ये कहलाती है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हैंड कंपोजिंग में कंपोजिंग एंड जस्टिफिकेशन। सबसे पहला काम कंपोजिंग एंड जस्टिफिकेशन। आवश्यकता एक पांडुलिपि की, और जो इसमें चीज़ें काम आ रही है वो है कंपोजिंग स्टिक और टाइप। जस्टिफिकेशन इसके साथ की प्रक्रिया है जो कि हर पंक्ति के साथ होती जाएगी, इसलिए इसे मुख्य प्रिंसिपलों में काउंट किया गया है कंपोजिंग और जस्टिफिकेशन को। और हैंड कंपोजिंग के प्रिंसिपल्स इसलिए क्योंकि ये प्रक्रिया सारी कंपोजिटर के हाथ द्वारा की जा रही है। सीधे हाथ के द्वारा एक एक टाइप को पिकअप किया जा रहा है और उल्टे हाथ के अंगूठे के द्वारा उसको प्रेस करके कस कर रखा जा रहा है। आशा है आज का जो ये विषय है यूनिट संख्या 2 PR 204 लेटर असेंबली का आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो इसमें आगे जो आपके विभिन्न प्रकार की टाइपोग्राफिक डिटेल्स होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि रेफरेंस मार्क्स, स्पेलिंग्स, पंचुएशंस, वर्ड डिविजन्स, इनका प्रयोग हमें कब और कहाँ कैसे करना चाहिए, इसका टाइपोग्राफिक डिटेल्स में हम अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, परंतु आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसमें जो प्रश्न आ सकता है वो आ सकता है कि कंपोजिंग प्रक्रिया में जस्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। हैंड कंपोजिंग की प्रक्रिया में हैंड कंपोजिंग और मैकेनिकल कंपोजिंग दो प्रकार की टाइप सेटिंग होती है। मैकेनिकल कंपोजिंग बाद का विषय है। हैंड कंपोजिंग में जस्टिफिकेशन की प्रक्रिया का कैसे कार्य में लिया जाता है, कैसे किया जाता है, जस्टिफिकेशन कैसा होता है, इस पर एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे। आशा है आज का विषय आपको समझ में आ गया होगा, कंपोजिंग एंड जस्टिफिकेशन। धन्यवाद। कल अगले विषय में हम इसका जो अगली यूनिट है वह हम डिस्कस करेंगे। जब तक कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।